ताड़का को मारने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। मैंने सुना है सुबाहु को मारने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। मैंने सुना है मारीच को बिन फर के बाण से शत योजन दूर फेंकने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। तो उस वीर का ये रावण दर्शनाभिलाषी है। दशानन जी को श्री चक्रवर्ती दशरथ महाराज के पुत्र राम का प्रणाम स्वीकृत। जन जन को अपनी माया में भटकाने वाले राम, तुम इस रावण को अपनी माया में नहीं भटका पाओगे, किंतु तुमने क्षत्रिय कुमार होते हुए एक ब्राह्मण को प्रणाम किया है, इसलिए चिरंजीव भव, आयुष्मान भव, कल्याण भव। किंतु क्या ताड़का को तुमने मारा? जी। सुबाहु और मारीच को भी अवश्य। किसके कहने से किया? गुरु आदेश था। गुरु आदेश। वो पांचाली विश्वामित्र, उसके कहने से तुमने ये कार्य किया। और तुम्हारी या तुम्हारे गुरु की भविष्य की कोई योजना, वो जानना चाहता हूं। आने का हेतु, अवश्य आने का कारण आप ही हैं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपसे मिल करके। जीतू जरा बढ़ाएं इसको। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपसे मिल करके। हमारा वो भाग्य है और हेत में केवल आप हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, स्वीकार करेंगे। तुम्हारे 10 कंधर तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तल पर आया, और अंशों के सहित जन्म लेकर, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया। और सीता मिस्र कछुक दिन बीते, लंका गढ़ में चढ़ूंगा, और बैठा कर बाण विमानों में, बैठा कर बाण विमानों में सुरधार तुम्हें पहुंचाऊं। और इतिहास के पन्ने पन्ने में अमर कथा लिख जाएगी, और सुर नर सूर नर किन्नर नाग यक्ष सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि रूप राम गुण गाएगी। तुम भी सचेत हो, तुम भी सचेत हो, लंकापति स्मरण रहे उद्गारों का।
होने पावे न पावे भेद नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे उन उच्च विचारों का, तेरे उन उच्च विचारों का। कह दिया आपने, विश्वास मुझको हो गया। आया था जिस लक्ष्य को, वह लक्ष्य पूरा हो गया। किंतु रावण को मारना क्या इतना आसान है? क्यों? क्योंकि अभी तुम शक्ति विहीन हो और मैं हूं शक्ति संपन्न। इसलिए तुमने कहा है तो तुम्हारी बात को सत्य तो मैं करूंगा। मैं अभी से अपने लगाए हुए प्रतिबंध को इस धनुष से वापस लेता हूं। तुम जाओ, धनुष का खंडन करो और शक्ति का वर्णन करो। कहो तो तुम्हारे भाल चिन्हों का कुछ भविष्य वर्णन कर दूं? अवश्य, क्यों नहीं। तो हे राम तुम्हारी बाम भ्रकुटी पर, जी तो हारमोनियम बोलो। ये पिता मरण बनवास लिखा और भ्रकुटी दहिनी दिशरेखा बिच, इस लंका पति का नाश लिखा। तो हमरे ही कारण मधुसूदन इस भूतल पर तुम आए हो और दशरथ के यज्ञ प्रत्यक्षक बन निज चार अंश उपजाए हो। मगतारी अहिल्या नारी को आए हो शंभु चाप माही। हे राम धनुष तुम तोड़ोगे या में संशय है कछु नाही। इसलिए मैं तुमको निमंत्रण देता हूं। तो हे राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़ लंक चले आना। इस दशमुख की मोक्ष पिटारी को तुम धर्म धुरीण साथ लाना। छल से बल से निज कौशल से मैं शक्ति को हर ले जाऊंगा। अपन बन भटकाए राम तुमको मैं ढाहन खोबर लाऊंगा। तो सीता मिस मेरा वंश राम तुम सफली भूत बना देना और बैठार के बाण विमानन पे निज परम धाम पहुंचा देना। अब कुछ कहें? आपने निमंत्रण दिया और मैंने उसे स्वीकार भी किया है, और निमंत्रण के रूप में मैं भी आपको पुनः निमंत्रण दे रहा हूं। आप भी स्वीकार करेंगे ऐसा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। लंकेश मुक्ति का उत्सव जा, लंकेश मुक्ति का उत्सव जा, लंका में शीघ्र रचाओ तुम और प्रतिद्वंदी मेरे
बन करके रण के समान सजाओ तुम। ये छल कर साथ हमारे तुम लंका में जल्द बुला लेना, लंका में जल्द बुला लेना, और भीषण षड्यंत्र रचा करके निज मुक्ति दशानन पा लेना। जब माया करके कौतुक फैलाओगे तो राघव को तत्पर उसी समय तुम लंका गढ़ में पाओगे, तुम लंका गढ़ में पाओगे। राघव बहुत ही सुंदर प्रभावित हुए हमारे छोटे भाई श्री ब्रह्म स्वरूप जी पांडे जी। 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और श्री रावण जी को, और 100 पुष्प मुद्राएं दीपक सविता जी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मुझे याद आ रहा है जब आपने मुझे ये कौतुक करने मृत्यु लोक में भेजा था, तब आपने कहा था एक प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में मुझे मिलना, एक सबल प्रतिद्वंदी के रूप में मुझे मिलना। तो मैंने आपका प्रबल प्रतिद्वंदी बनने के लिए न जाने कितने अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार इस पृथ्वी लोक पर किए, किंतु एक निवेदन या प्रार्थना। अब ये हमारी और राम जी की जो वार्ता है, ये स्वगत वार्ता है, ये समाज के लिए नहीं, हमारी और राम जी की ही वार्ता है। तो ये निवेदन या प्रार्थना आपसे इस रावण की है कि अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। हमें तारने जामिल को तुरंत ही उबारे। अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को। बहुत ही सुंदर राम जी और रावण जी का मिलन। शायद ये फतेहपुर में पहली बार हुआ होगा इस क्षेत्र में, क्योंकि संजीव भैया इधर कम आते हैं, और संजीव भैया और शैलेंद्र जी का जब मिलन होता है राम रावण जी का, तभी ये सुनने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी कहूंगा, आपने कहा अगर भाव हो सब कितने ही, ये मैं कह रहा, आपने कहा वो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं भी कह देता आपसे, अगर भाव हो सबके, अगर भाव हो सबके इतने ही प्यारे, अगर भाव हो सबके इतने ही प्यारे, तो होता हूँ मैं भक्तों के सहारे। अगर भाव निर्मल
मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर भाव सबके इतने ही प्यारे, तो होता हूँ मैं भक्तों के सहारे। बहुत सुंदर। प्रभावित हुए हमारे गुड्डू भैया, उनके अब से 51 पुष्प मुद्राएं हमारे राम जी को और 51 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी को। बहुत सुंदर मिलन, बहुत सुंदर। अब मैं तुमको पूर्णतः पहचान गया। तो अहो करुणेश करुणापति, तुम ही त्रिभुवन विधाता हो। तुम ही हो सृष्टि के पालक, तुम ही त्रैलोक्य त्राता हो। तुम ही हो सिंधुजा माता, तुम ही सौमित्र भ्राता हो। तुम ही हो लक्ष्मी के पति, तुम ही कल्याण दाता हो। दिखाने को महत्व अपना निमंत्रण दे बुलाता हूं। तुम परम पिता हो, कहीं भूल न जाना कि मैं शत्रु हूं। पिता तो पुत्र को परम स्नेह करता है ना, इसलिए दिखाने को महत्व अपना निमंत्रण दे बुलाता हूं। निभाना शत्रुता मुझसे, यही सुमिरन कराता हूं। धरा पर धरापति आए, यही क्या कार्य थोड़ा है। तुम्हारे संग जानकी का ये सुंदर सौम्य जोड़ा है। तुम्हारे संग जानकी का ये सुंदर सौम्य जोड़ा है। अब हमारा और आपका मिलन लंका के सम्रांगण में होगा। हाँ, अरे अवश्य अवश्य। बहुत सुंदर। प्रभावित हुए हमारे राम किशन जी, भगवान श्री राम जी के चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं और 50 पुष्प मुद्राएं श्री संतोष शर्मा जी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा अभी कि आप वो भाव मत भूल जाइएगा। आपने जो भी कहा वो मुझे स्वीकार है, और अगर ऐसी भावना जैसी आपकी है ऐसी सबकी हो, तो मेरा कहना केवल इतना है कि हर विशेष व्यक्तित्व में एक विशेषता होनी चाहिए। हर विशेष व्यक्तित्व में एक विशेषता होनी चाहिए कि अगर अपनों से युद्ध हो जाए तो फिर वो युद्ध हार जाना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं कहेंगे आपसे। तो जलवा दिखाने वाले ये रुख पे नकाब क्यों, और गणिका से कुछ न पूछा तो मेरा हिसाब क्यों। बहुत सुंदर, क्या बात। अब हमारा और आपका मिलन लंका के सम्रांगण में होगा। आप संपूर्ण शक्तियों के सहित सारंग लेकर हमारी लंका में उपस्थित हो। मेरे हाथ में होगी चंद्रहास, आपके हाथ में होगा सारंग। दिखाऊंगा अपने रण कौशल को, देखूंगा आपके बल पौरुष को। एक बार समस्त भक्तगण